नहमुदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज मैं जिस आलम के बारे में ज़िक्र करने लगी हूँ उनको बरेलवियों का ज़ाकिर कहा जाता है। यानी कि आप उनके जितने भी बयान सुन लेंगे उनमें बुज़ुर्गों की फ़जीलत और उनकी कहानियों के बारे में ही सुनेंगे। शायद ही कोई हदीस हो जो उन्होंने कभी सुनाई हो या कभी कुरान की किसी आयत मुबारका का जिक्र किया हो। वो अपने बुज़ुर्गों के ज़िक्र करते हैं और उनकी ही फजीलत बयान करते हैं। ये उनकी खसूसियत है। और उनकी एक दो कहानियों के बारे में मिर्ज़ा साहब ने जो इंजीनियरिंग की है बड़े ही खूबसूरत और हल्के फुल्के अंदाज में उनको पेश किया है। तो सबसे पहले मैं आपको वो वीडियो दिखाती हूँ और उसमें उनका इल्मी लेवल भी आप प्लीज़ चेक कीजिएगा और उसके बाद हम इस पर मज़ीद बात करेंगे। इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। आइए वीडियो देखते हैं। लेकिन ये मैं दावा करता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने लोगों को तुम्हारे बुजुर्गों से तोड़ के उस शख्स से जोड़ा जिसकी कब्र मदीने में है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये चीज अब खत्म नहीं होनी। इस ध्यान में रखिएगा। डॉक्टर इसरार साहब दुनिया से चले गए, वीडियोस में जिंदा हैं। मौलाना इसहाक साहब दुनिया से चले गए, वीडियोस में जिंदा हैं। और इंजीनियर साहब की वीडियोस तो आप छोड़ दें। हाँ, दुनिया में जहां की इस्लाम पे बात होती है ना, तो इंजीनियर साहब की वीडियो पहले नंबर पे खुलती है अल्लाह के फजल से। तो आप क्या समझते हैं मर जाना? अच्छा मैं मर गया तो क्या खत्म हो जाए? जड़ा मैं डैमेज करता है थोड़े फिरके खत्म हो जाना? ये तो मेरे नबी का इनकलाब है, हम तो उनके अदना सिपाही हैं। ये तो जारी रहेगा इंशाअल्लाह ताला। तो गालियां देना, इस तरह करना भी, इल्मी रद्द करो, आओ बात करो। मैं तो उनको एकेडमी में दावत दे चुका हूं कि आप तशरीफ लाएं। उनके कई नमाजी रिवर्ट होके मेरी इस एकेडमी में आ चुके हैं सियालकोट से। मैंने उनके हाथों सलाम भी भिजवाया उनको कि तशरीफ लाएं इधर, बताएं मेरी गलती क्या है कुरान और सुन्नत की रोशनी में। इतनी मेरी बात याद रखना, आपने लाहौर से मदीना पाक बड़ी दूर कर दिया, लेकिन इतना याद रखना मदीने से लाहौर दूर नहीं है। ये किताब है तज़किरा गौसिया, ये गौस अली शाह साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह के मलफूज़ात हैं, उसमें हज़रत ने लिखा है गौस अली शाह साहब। लेकिन इसमें अब इंजीनियरिंग होगी, जरा सब्र से सुन। आप फरमाते हैं मैं हज करने के लिए गया और मैं बम्बई बंदरगाह से बहरी जहाज पे बैठा, ठीक है। कहते जहाज निकल खड़ा हुआ हज के लिए, जिद्दा जाना था सीधा जहाज। अब कहते जो किसी दा आशिक होवे उसी दी गल करदा, सो मकर बहाने करके उसे दे मरने मरदा। अब शाह साहब फरमाते हैं जितने लोग बहरी जहाज पे थे मैंने सब पे नजर डाली, इन्हें जी केड़ा है जिसने यार दी गल करी आए नहीं मैदान में। कहते कोई भी नहीं था। कहते एक मैंने दसिया वो एने जो है ही कि यार दी नहीं, लेकिन यार दी गल हो सकती थी। चुप कर, बकवास बंद कर। और वो था जहाज का मोल्ले। कहते मैं उसके पास गया, सलाम दुआ करके मैं बैठ गया। मैंने कहा आप जहाज के मोल्ले में? उसने कहा हाँ। अब कहते मैंने कहा यार हर साल तू हाजी लैके जाना है तो लैके ही आना है, तो चलो जाते हैं तो कोई वली ना हो, लेकिन आते हैं तो सारे वली होके आते। अज तक कोई तू अल्लाह का यार वेखिया? आप फरमाते वो मौलवी मुझे सर से लेकर ना पाँव तक देख के कहता हज़रत सारी जिंदगी में दो ही अल्लाह के दोस्त देखे, ठीक है, बात सुनाऊं कि दूसरे की? आप फरमाते मैंने कहा पहले की सुना। दो कहानी बाज हो। कहता पहला अल्लाह का वली मैंने तब देखा था जब इस जहाज की मौलवी मेरे वाले थे और मैं उनकी ज़ेर तरबियत था। कहते इसी तरह जहाज बम्बई बंदरगाह से निकला, थोड़ा सा जहाज आगे गया होगा तो एक बाबा जी आ गए और आके मेरे वाले साहब को कहते हैं मौलवी साहब ये तो बताएं जद्दा कब आएगा? अगर मुझे पहले पता होता ना कि बहरी जहाज में सफर करने से इतनी उबकाई आती हैं, इतना दिल खराब होता है, तो फिर एक और रास्ता भी था, मैंने उसी रास्ते से चले जाना था। अब ये बताएं जद्दा कब आएगा? तो कहते मेरे वाला साहब मुस्कुरा के कहने लगे बुजुर्गो वो ये तो जहाज बम्बई बंदरगाह तो चले आए, 11 दिन लगने ने फिर जद्दा आएगा। कहते हूँ बाबा जी चले गए, असर पढ़ के फिर आए, वही सवाल। मेरे वाले साहब का भी वही जवाब, फिर चले गए, मगरिब पढ़ के फिर आए, फिर वही सवाल। किस दफ़ा मेरे वाले साहब गुस्से में आ गए, कहने लगे बाबा जी गल उड़ा करिए, बार बार ना हो मेरे का, मैं तो 11 दिन तो पहले ले आ नहीं सकता, जो तुम ले आ सकती हो तो ले आओ। कहते हैं वो बाबा जी मेरे वाले साहब को कहते हैं फिर सबसे पहले कौन सी बंदरगाह आएगी? कहते मेरे वाले साहब ने कहा मुखा, फिर कौन सी आएगी? हुदैदा, फिर कौन सी आएगी? अदल, फिर कौन सी आएगी? मेरे वाले साहब ने कहा जद्दा। तो बाबा जी कहते हैं फिर देखो जद्दा आ गया। सरकार इस तरीके से कोई ट्रैवल कर सकता है? अल्लाह से डर जाए। और फिर जो आप ये कहानी करवा रहे हैं कि जी वो बहरी जहाज समेत वहां पहुंच गए जद्दे, इसमें एक टेक्निकल गलती उनसे हो गई है, वो मैंने हाईलाइट करनी है। तज़किरा गौसिया जद्दा आ गया। कहते मेरे वाले साहब ने पीछे देखा तो वाकई लाइटें दिखाई दे रही थी। इतने वाले सब बड़े परेशान हुए, दोपहर को तो हम बम्बई बंदरगाह से निकले, वो भी तो कराची भी नहीं आया, तो ये क्या हुआ कि जहाज रास्ता तो नहीं भूल गया? कहते जहाज खड़ा किया गया, बंदे भेजे गए, जाओ वे किया केड़ी बंदरगाह। कहते बंदे ने आके क्या वाकई जद्दा आ गया जी।
सारा दा उम्रा, सारा दा हज फारग हो गया, क्योंकि ये लम लम जो है ना वो जद्दे से बहुत पहले आता है, जहां आपने एहराम बांधना होता है। ओ बाबा जल ही निकलिया ਤੁਹਾਡਾ। हाँ ओनू जड़ा मैं कहना ਤੁਹਾਡੇ बाबिया नू ना नमाज दा पता ना हज रोजे दा पता, ओ बाबा एडा जाली सी, उसको चाहिए था ये लम लम पे पहले वो रोकता और कहता कि भाई मिकात शुरू हो गया, एहराम बांध लो। उसने डायरेक्ट सबको जद्दे बुझा दिया, सारे होते दम वाजिब करा छड़ा। क्योंकि हजरत उसकी रूहानी ताकत इतनी ज्यादा थी कि जब मौलवी ने कहा ना मुखा, उसने जहाज को उठा के मुखा रख भी दिया। जब उसने कहा ना हुदैदा, उसने जहाज उठा के हुदैदा रख भी दिया। जब उसने कहा ना अदन, उसने जहाज उठा के अदन रख भी दिया। जब उसने कहा ना जद्दा, उसने जहाज उठा के जद्दा रख भी दिया। ये है भाई, मैं कहा करता, हमारे बुजुर्गों ने कोई लतीफे नहीं लिखे जी। उन्होंने ऐਵੇਂ नहीं कहा था फासिलों को तकल्लुफ है हमसे, अगर हम भी बेबस नहीं बेसहारा नहीं। मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे सारे बाबे तो शाही कोई नहीं। अच्छा, दूसरी बड़ी मजेदार बात है, एक की तो बात हो गई, अब शाह साहब कहते हैं, मौलम कहता है दूसरे दी सुनावा। शाह साहब कहते हैं मैंने कहा सुना, वो कहने लगे जी दूसरे अल्लाह वाले तुसी हो। शाह साहब कहते हैं मैंने कहा भाई पहले तो अल्लाह वाले की तूने इतनी बड़ी करामत देखी, तो मेरा तूने क्या देखा कि मैं अल्लाह वाला हो गया। तो फरमाते हैं मौलम कहता है जी अल्लाह वाले का पता भी अल्लाह वाले पूछते हैं। ये बहुत कुछ है जी। आयो ना दाढ़ थले, ये किसी का दिमाग ही नहीं गया, लोग सुभान अल्लाह कह रहे हैं, लानतुल्लाह। सारे होते दम वाजिब करवाता उन्हें, क्योंकि जद्दे पहुंच गए तो ये लम लम तो गुजर चुका है, जद्दे पहुंच गए तो आप बांध ही नहीं सकते एहराम, और अगर बांधेंगे तो हर बंदे ने अल्लाह अल्लाह कुर्बान, और बाबा ने उल्टा मुसीबत पै गई। कितनी बड़ी टेक्निकल गलती है इसके अंदर, टेक्निकल गलती। और इससे ये पता लगा बाबे को हज के मसाइल नहीं पता थे, वरना वो पहले यलमलम रोकता, उसके बाद जद्दे जाता। तो हम कहते हैं इन्हें तजवीज से नमाज भी नहीं आती, तर्जमा तो छड़ दो, को पढ़ ही नहीं सकते। ये हालत है इनकी। और दूसरी तरफ सही मुस्लिम शरीफ, बनु सलमा चौराहे पे खड़े हैं, अल्लाह के नबी इस्लाम ने पूछा कि मैंने सुना है कि तुम मस्जिद नबवी के करीब मदीना शरीफ में शिफ्ट होना चाहते हो। उनके या रसूलल्लाह गांव एरिया से आते हैं, ज़ाहिर है गांव एरिया से आने में तरद्दुद है, नमाज में पहुंचते हुए इतनी ट्रैवलिंग करनी पड़ती है, बाज़ का जमात भी रह जाती होगी या लेट पहुंचते होंगे, तो हमने सोचा कि हम ना मदीना शरीफ में ही घर ले लें। तो नबी इस्लाम ने फरमाया कि जो तुम इतने कदम चल के आते हो ना, तो तुम्हारे लिए सवाब लिखा जाता है। ये हदीस है सही मुस्लिम में भी, मिशकात में भी मौजूद है। ये है सर किताबों का पैगंबर। नबी इस्लाम ने उन्हें यह क्यों नहीं कहा कि बाद में तो बुजुर्गान दीन जो है वो उड़ के पहुंच जाया करेंगे मक्के मदीने नमाजें पढ़ने, तो उड़ के आ जाया करो, मदीना शरीफ क्यों शिफ्ट हो रहे हो, उतू उड़ होते थे, लैंड करो। उस जमाने भाई कोई नहीं सी उड़ता। और दूसरी तरफ ये आपको कहते हैं बड़े से बड़ा होश, कुतुब, अब्दाल, किसी सहाबी के घोड़े के कदमों की खाक जो नथनों में बैठे उसके बराबर नहीं हो सकता। तो सरकार बनु सलमा जिनके घोड़ों की खाक जो उनके घोड़ों के नथनों में बैठती थी वो तुम्हारे बाबों से अफजल थी, वो तो बेचारे मदीना शरीफ शिफ्ट इसलिए हो रहे हैं कि हमें दूर से आना पड़ता है, हम करीब जरा शिफ्ट हो जाएं ताकि नमाज पढ़ने में आसानी हो। उनको तो हुजूर नहीं कह रहे उड़ के आ जाओ, या वो सोच लेंगे अगर उड़ के आ सकते तो बेचारे ये काम ना। जी नाजरीन, हमने वीडियो देखी और आपने उन आलम को भी सुना। डॉक्टर सलमान मिसबाही के बारे में मैं बात कर रही थी। आपने उनकी बेशुमार कहानियां सुनी होंगी और यूट्यूब पर उनकी कहानियां तो बहुत मशहूर हैं, और अफसोस होता है उनकी कहानियों पर कम और उन लोगों पर ज़्यादा जो लोग उनकी कहानियों को सुनकर उन बुज़ुर्गों की ना यकीन करने वाली बातों और करामात को सुनकर सुबहान अल्लाह कहते हैं। सबसे पहले तो उनकी कहानियों को सुनकर कम से कम मैं तो यही सोचा करती हूँ कि काश के ये वो आलम होते जो कुरान को बयान करते, हदीस को बयान करते, और जो मुसलमान गुमराही का शिकार हो रहे हैं, जो मुसलमान ईमान के कमज़ोर हो रहे हैं, वो मुसलमान अपने ईमान को मजबूत करते, पुख्ता करते, उनको पता चलता। वो लोग जो कुरान को बाकायदा पढ़ते नहीं हैं, वो लोग जो कुरान और हदीस से दूर हो गए हैं, जो इस्लाम से दूर हैं और दुनिया के कामों में गरक हैं, और अगर वो भूले से कहीं किसी आलम को सुनते भी, तो अगर उनको कुरान की कोई आयत सुनने को मिले या हदीस सुनने को मिले तो शायद कोई ऐसा भी मुसलमान हो जिसका ईमान ताज़ा हो जाए और जिसको कोई नसीहत आ जाए, जिसको अल्लाह का कोई डर आ जाए, जिसको कोई नेक काम करने की तरगीब मिल जाए। तो ये तो एक हसरत बनकर रह गई है कि काश ये उलमा जो हैं ये कुरान हदीस को बयान करते अपने बुजुर्गों की कहानियों की बजाय, जो सवाए गुमराही के और मजाक बनने के कुछ भी नहीं है।
ان لوگوں نے اپنے بزرگوں کی یہ جھوٹی کہانیاں سنا سنا کر اپنا تو جو مذاق بنایا ہے وہ بنایا ہے، ان لوگوں نے اپنے بزرگوں کا مذاق بھی بنوا لیا ہے۔ تو اس طرح کی کہانیوں پر کون یقین کرتا ہے؟ یہ وہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جو سبحان اللہ کہتے ہیں، جو نعرے بلند کرتے ہیں ان کے بزرگوں کے، یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام سے، دین سے دور ہیں۔ انجینئر محمد علی مرزا نے بہت ہلکے پھلکے سے انداز میں اور بہت فنی سے انداز میں ان کی یہ 2-3 باتیں جو انہوں نے کی ہیں، اپنے بزرگوں کی کرامات سنائی ہیں، حج کے بارے میں، حج کے سفر کے بارے میں۔ ان کی انجینئرنگ جو ہے وہ بڑے ہی ہلکے پھلکے انداز میں کی ہے، لیکن اگر ہم اس کو لائٹلی سنیں تو ایک وہ ہلکا پھلکا انداز تھا، لیکن ان کی بات بہت حد تک گہری تھی، اور ہمیں اس گہری بات تک ہی جانا ہے تاکہ ہم اسلام کو سمجھ سکیں۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ نے اس میں یہ بھی سنا ہوگا کہ انہوں نے بڑے ہی جوشیلے انداز میں انجینئر محمد علی مرزا کو گالیاں دی۔ علمی کتیا وہ اللہ کے محبوب کی محبوبہ ہیں، اور تیرے بھونکنے سے اما عائشہ کی عزت میں فرق نہیں آئے گا۔ تو اما عائشہ پہ بھونک کے بتا رہا ہے تیرا خون گندا ہے، تیری نسل گندی۔ سنی آپ نے گالیاں، کتنے جوشیلے انداز میں یہ گالیاں دے رہے ہیں ان کو، اور ان کا جو غصہ ہے وہ بجا ہے، کیونکہ ان کے بزرگوں کے مقابلے میں انجینئر محمد علی مرزا نے ہمارے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو رکھا ہے، قرآن اس کی آیت مبارکہ کو رکھا ہے، احادیث کو رکھا ہے۔ تو ان کے بزرگوں کی شان میں ظاہری سی بات ہے گستاخی ہو گئی ہے، اور وہ اس طرح تو پھر شور مچائیں گے، اس طرح گالیاں تو دیں گے، لیکن وہ اپنا اندر ظاہر کر رہے ہیں۔ اور میں حیران ہوں ان مسلمانوں پر، ان عالموں پر جو ان کی اس بات کو سنتے ہیں اور بڑے فخر سے ان کی طرف دیکھتے ہیں اور سبحان اللہ کہتے ہیں، بجائے اس کے ایک عام مسلمان جو ہے وہ تھوڑی سی عقل رکھتا ہو تو وہ یہ دیکھے کہ یہ عالم جس کا لہجہ یہ ہے، جس کی زبان یہ ہے، جس کو حسن اخلاق کا دور دور تک جس کا کوئی تعلق نہیں ہے، جس کو بولنے کا پتہ نہیں ہے، دوسرے کے متعلق اس طرح سے بات کرتے ہیں اور دوسرے کی بات کو رد کرنے کا ایک انداز ہوتا ہے۔ اور عالم کیونکہ علم جانتا ہے، اور بقول ان کے یہ تو ڈگری یافتہ لوگ ہیں، تو وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اگر وہ اٹھ کر اس طرح سے بات کریں گے تو عام مسلمان گلی محلوں میں جو لڑائیاں ہوتی ہیں وہ ان سے کوئی الگ نہیں ہوتی ہیں، وہ بھی عام جو لوگ ہیں وہ بھی اس طرح سے ہی آپس میں لڑتے جھگڑتے ہیں، ایک دوسرے کو گالی گلوچ کرتے ہیں۔ لیکن یہاں معاملہ صرف اتنا مختلف ہوتا ہے کہ یہ ایک طرف سے گالیاں نکالتے ہیں اور مرزا صاحب جو دوسری طرف سے اپنے ٹھوس دلائل جو ہیں وہ پیش کرتے ہیں، جن سے انہیں اور غصہ آتا ہے۔ اور یہ انجینئر محمد علی مرزا کو مرنے کا طعنہ دیتے ہیں، اس نے مر جانا ہے، اس نے کھپ جانا ہے۔ تو مرنا تو سب نے ہے، اس سے تو انکار کسی کو نہیں ہے، موت تو ہر انسان پر آنی ہی ہے۔ لیکن انجینئر صاحب نے کہا کہ مرنے کے بعد میں جو انقلاب لایا ہوں وہ ختم نہیں ہو جانا، اور انشاءاللہ کا یہ ختم ہونے والا بھی نہیں ہے۔ جو عقل اور شعور رکھتے ہیں، جو تھوڑا بہت دین کو سمجھتے ہیں، وہ مسلمان تو اس روش پر چلے ہیں اور چل پڑے ہیں، جو انشاءاللہ تعالی وہ اللہ کے حضور سرخرو ہوں گے، اور ہمارے جیسے جو ادنا ان کی باتوں کو فالو کر رہے ہیں وہ اس مشن کو لے کر چلیں گے۔ آج وہ بات کر رہے ہیں، کل ان کی جگہ پر کوئی ہوگا۔ آج میں آپ لوگوں سے بات کر رہی ہوں، کل میری جگہ پر کوئی اور ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں یہ ہدایت دے کہ ہم اپنے دلوں کو زنگ آلودہ ہونے سے بچائیں، اس کے ذکر سے اپنے دل کو منور رکھیں۔ اور حدیث میں تو یہ ہے کہ جو محفل اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر سے خالی ہوتی ہے وہ محفل خیر سے خالی ہوتی ہے، اس محفل میں خیر نہیں ہوتی، برکت نہیں ہوتی، رحمت نہیں اترتی، کیونکہ جو ذکر اذکار کی محفلیں ہیں، یعنی کہ جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے، ان محفلوں میں فرشتے بھی شرکت کرتے ہیں، اور اللہ پاک نے ایسے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو اپنی اس طرح کی ذکر اذکار کی محفلوں کو ڈھونڈتے رہتے ہیں، اور وہاں پر بیٹھ کر باقاعدہ ان محفلوں کو اٹینڈ کرتے ہیں، سنتے ہیں، اور اس کی دعا میں شریک ہو کر آمین بھی کہتے ہیں۔ لیکن ان کی محفلوں میں تو ان کے بزرگوں کی کرامات ہوتی ہیں، کہانیاں ہوتی ہیں، تو وہاں پر فرشتوں کا کیا کام؟
वो झूठी कहानियां बयान करते हैं, वहां पर वो लोग बैठते हैं जो उनकी झूठी कहानियों पर यकीन करके सुभान अल्लाह कहते हैं, और झूठे पर तो अल्लाह की लानत है। यानी कि ये कहानियां बयान करने वालों पर तो अल्लाह की लानत है, जो इन कहानियों को सुनकर सुभान अल्लाह कहते हैं तो उन पर भी अल्लाह की लानत होती है। अल्लाह पाक हमको इस तरह की लानत से बचाए। अल्लाह पाक हम सबको अपने अहकामात पर चलने की तौफीक अता फरमाए। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। कमेंट्स बॉक्स में जाकर आप अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए कि ये कहानी को जो है क्या ये इस्लाम फैला रहे हैं या फिर मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम।